नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रामोत्थान विद्या निकेतन के YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम भारत की स्थिति और विस्तार का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज अपना भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत इस पृथ्वी पर कहाँ पर है, कहाँ स्थित है, इसके बारे में हमें पता करना है, जिसमें मुख्य रूप से भारत यानी कि पहले हम पढ़ते हैं अक्षांश व देशांतर। ये दो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, ये दो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जिन पर क्या होती है कि विश्व के सभी देशों की स्थिति निर्धारित होती है। पृथ्वी पर कहाँ है, इसके माध्यम से हमें मानचित्र बनाने और कई प्रकार की सुविधाएं मिलती है। जिसमें ये क्या होती है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है, ये होती है अक्षांश रेखा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अक्षांश। अक्षांश रेखा वह रेखा जो पूर्व से पश्चिम खींची गई है। पृथ्वी पर वह काल्पनिक रेखा है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई है। हाँ, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, परंतु भूगोलवेताओं द्वारा या वैज्ञानिकों द्वारा खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर पूर्व से ये पश्चिम की तरफ खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है, जिसमें पृथ्वी के दो गोलार्ध होते हैं। ये होता है दक्षिणी गोलार्ध और ये उत्तरी गोलार्ध। कौन सा? ये दक्षिणी गोलार्ध और ये उत्तरी गोलार्ध, जिसमें पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखाएं, जिनमें 90-90 डिग्री की अक्षांश रेखाएं होती है। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती है। जबकि देशांतर रेखाएं कौन सी होती है? जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है, इस प्रकार। तो इस प्रकार खींची गई। अब इस स्थिति में भारत की स्थिति कहां है, इन अक्षांश रेखाओं के अध्ययन के बारे में पता चलता है। तो इसी के माध्यम से अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक उसी प्रकार हम भारत की स्थिति और विस्तार पता करते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार, यानी 180 डिग्री देशांतर रेखाएं पूर्व और 180 डिग्री देशांतर रेखाएं पश्चिम होती है। कुल मिलाकर देशांतर रेखाएं 360 डिग्री होती है, जबकि ये 90-90 डिग्री होती है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब हम अध्ययन करते हैं भारत। भारत की स्थिति मैप के अनुसार हमारे भारत की स्थिति ठीक इस प्रकार की निर्धारित होती है। तो इस स्थिति में सबसे पहला आता है भारत की अक्षांश रेखाएं। तो भारत की अक्षांश रेखाएं यहां से शुरू होती है उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहां स्थित है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में शुरू होता है, तो इसकी उत्तरी गोलार्ध में इसकी स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। यहां से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, जो कहां तक चलता है, यहां तक 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो भारत की स्थिति यहां से शुरू होती है पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर। जैसे एग्जिट, जैसे ये मान लो कि पृथ्वी के बीच की ये 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, तो ठीक इसके ऊपर से उत्तर में इसकी स्थिति, यानी कि अब स्थिति हो गई कि उत्तर दिशा में स्थित है। तो भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश में कहां स्थित है? ध्यान से देखें कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कौन से गोलार्ध में हो गया? उत्तरी गोलार्ध में। क्यों बोलते हैं इसको उत्तरी अक्षांश? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण इसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं। फिर आता है भारत की स्थिति पश्चिमी में, हम कहते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो लगभग इसके बीच में, इन देशांतरों के बीच में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। कितने का आ जाता है? 2 घंटे का। तो लगभग अगर हम कहें कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। तो 4 मिनट के हिसाब से अगर हम बात करें कि 360 डिग्री होते हैं, पृथ्वी अपना राउंड एक दिन में अपना जो घूर्णन है वो करती है
360 डिग्री, यानी कि गोल घूमती है कितने समय में? 24 घंटे में। कितने समय में घूमती है? 24 घंटे में। तो जिसके हिसाब से अगर हम करें, यानी 1 घंटे में लगभग 15 डिग्री राउंड करती है। तो 1 घंटे में मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में पृथ्वी कितना घूमती है? 15 मिनट। तो 15/60 बराबर 4 मिनट। तो एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगा? 4 मिनट। तो यहां पर सबसे पहले सूर्य उदय होता है अपने पूरब में। पूरब यहाँ है भारत की स्थिति, तो यहां पर जो सूर्य की स्थिति है वो धीरे धीरे यहां पर आएगा। तो इस यहाँ पूर्व के और पश्चिम के समय के बीच में 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। लगभग अगर हम इसको घटाते हैं तो 20 डिग्री के करीब आता है। तो 4 मिनट के अंतर के हिसाब से ये अंतर आता है। तो इसीलिए भारत की स्थिति के बीच में हम कह सकते हैं ठीक इलाहाबाद में, यानी कि एक समय मानक रेखा मानी गई है जिसके कारण भारत का समय एक निर्धारित किया जा सके। वो है इलाहाबाद के बाद में 82.5 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट। ये कौन सी है? भारत की समय मानक रेखा। इस रेखा पर जब सूर्य की स्थिति होती है, यानी कि एकदम सीध में होता है, ऊपर होता है, तब 12 बजे के हिसाब से समय की गणना की जाती है। इसमें सूर्य की स्थिति के आधार पर पूरा भारत में समय रखा जाता है, निर्धारित किया गया है। तो यह है। फिर आता है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी, जो कितनी है? उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व यानी उत्तर से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की दूरी कितनी है? लंबाई तो 3214 किलोमीटर। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर, जिसके कारण भारत का क्षेत्रफल 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोनों ही सही है। कुछ गाइडों में 32.9 राउंड फिगर में लेकर लिखा जाता है, एकदम एग्जिट ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो यह है भारत की स्थिति। अब आता है कि भारत की स्थिति विश्व के अन्य देशों के साथ क्या है। तो भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से बात की जाए तो 7वां स्थान है, अर्थात भारत से बड़े 6 और देश हैं। परंतु इसमें भी कुछ पुस्तकों में या गाइडों में ऐसे देखने को मिलता है कि भारत यानी कुछ में 8वां स्थान बताते हैं, कुछ में 7वां स्थान बताते हैं, जिसमें मैं बता देता हूं कि 8वां स्थान कैसे बताते हैं और 7वां कैसे बताते हैं। तो भारत से बड़े देश हैं रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 देश भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश हैं। तो 7वां स्थान किसका आता है? भारत का। इसके कारण इसे भारत का 7वां स्थान कहते हैं। परंतु 8वां स्थान कुछ एक विद्वान मानते हैं, वो मानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को। अंटार्कटिका महाद्वीप के कारण अगर अंटार्कटिका महाद्वीप को इसमें शामिल किया जाए, तो उसका क्षेत्रफल शामिल किया जाए, तो भारत का स्थान आता है 8वां। परंतु इन सिर्फ उन्हीं देशों को शामिल किया जाए जहां पर मानव बसाव है, तो उसके आधार पर किया जाए तो भारत का आता है 7वां स्थान। और भारत संपूर्ण पृथ्वी का या विश्व का लगभग 2.47% क्षेत्रफल रखता है। कितना रखता है? भारत संपूर्ण पृथ्वी का 2.47%, 2.47% ही रखता है भारत के हिस्से में। ये थी भारत की हम कह सकते हैं स्थिति एवं विस्तार। फिर उसके बाद में आता है भारत के पास में, भारत के इस पास में, यानी कि यहां पर कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। यहां पर है बंगाल की खाड़ी
और यहां पर है अरब सागर। यहां पर कौन सा है? अरब सागर। अब इसमें देखिए थोड़ा सा, यहां पर है भारत के बंगाल की खाड़ी और यह है अरब सागर, और यहां है भारत की स्थिति हिंद महासागर। तो तीन ओर से भारत क्या है? पानी से घिरा हुआ है। दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर के कारण जिसे इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। जैसे द्वीप किसे कहते हैं? जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसे द्वीप कहते हैं, परंतु उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, क्योंकि भारत की तीन साइड पानी से घिरी हुई है और जो ऊपर की साइड है वो स्थल खंड है, जिसके कारण इसे उपमहाद्वीप कहा गया है। अब भारत की स्थिति के बाद में भारत में एक कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट। देखो पृथ्वी की बात की जाए तो ये जैसे मान लो कि 0 डिग्री है, ये जो बीच का भाग है ये 0 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री और ये 23.5 डिग्री। तो इन दोनों की बात की जाए तो जो दक्षिणी जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है इसे कहते हैं मकर रेखा, इसे कहते हैं मकर रेखा, और जो उत्तरी है उसे कहते हैं कर्क रेखा। उत्तरी जो 23.5 डिग्री जो है उसे क्या कहते हैं हम? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। क्यों इनका निर्धारण क्यों किया गया है? क्योंकि इनकी स्थिति यह है कि उत्तरायण और दक्षिणायन होता है सूर्य, तब 23.5 डिग्री उत्तरायण होगा तो 23.5 डिग्री तक जाएगा सूर्य, फिर उसके बाद में सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और दक्षिणायन होने के बाद में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा तक आएगा। तो कर्क रेखा अपने भारत के बीच से गुजरती है, ये लगभग 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा अपने भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिनमें मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से भारत के अंदर से कर्क रेखा गुजरती है। फिर इसके बाद ये तो हो गया, एक बार वापस रिपीट कर दें कि भारत के उत्तरी अक्षांश में स्थिति का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में स्थित है, और देशांतर में इसकी स्थिति की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर है। यानी कि कौन सी देशांतर होगी? पूर्वी देशांतर में स्थित है, पूर्वी भाग में स्थित है ये। फिर उसके बाद में बात की जाए भारत के उत्तर से दक्षिण तक की दूरी, जिसमें उत्तर से दक्षिण तक की दूरी है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक की दूरी है 2933 किलोमीटर, और भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। तो ये स्थिति थी। भारत संपूर्ण विश्व का 2.47% भाग रखता है। भारत का संपूर्ण विश्व में 7वां स्थान है। मुख्य रूप से हम कहेंगे कि भारत से बड़े 6 देश और हैं। ये थी भारत की स्थिति एवं विस्तार। फिर उसके बाद में आता है कि भारत की समय मानक रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट भारत की समय मानक रेखा है, जो इलाहाबाद शहर, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर के नजदीक से गुजरती है, अर्थात नैनी शहर से गुजरती है, मुख्य रूप से हम कह सकते हैं। तो ये थी भारत की स्थिति। भारत की स्थिति में हम कह सकते हैं यहाँ पर भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं, तो यहाँ पर लक्षद्वीप है, ये भारत के हिस्से हैं, ये भारत का ही भूभाग है, जिसमें इनमें इंदिरा पॉइंट इसका लास्ट पॉइंट है द्वीप का। तो आज हमने भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में
पूर्ण रूप से जाना, मुख्य मुख्य बातें इसकी जानी, जिसमें देख आपको समझ में आया होगा अक्षांश क्या होती है, अक्षांश देशांतर क्या है। ये पृथ्वी पर खींची गई एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमें किसी भी देश की स्थिति एवं विस्तार के बारे में बताती है। इनकी स्थिति पृथ्वी पर कहाँ है या ग्लोब पर कहाँ है ये बताते हैं। तो इनके माध्यम से हमने भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार, पूर्व से पश्चिम तक विस्तार, भारत का क्षेत्रफल, भारत के यानी कि उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, कर्क रेखा क्या है, भारत के किन राज्यों से गुजरती है। आज हम इसका इतना ही अध्ययन करते हैं। आगे हम जो टॉपिक होगा अपना होगा भारत के भौतिक प्रदेश। भूगोल से संबंधित इस प्रकार के वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे और आप इसे देखते रहें और अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।